नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। रिपब्लिक डे आने वाला है, तैयारी चल रही है। किसानों ने ऐलान कर रखा है कि वो ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। सरकार के हाथ पांव फूले हुए हैं। 9वें दौर की बातचीत हुई, उसमें नतीजा सिफर रहा, जैसे कि अन्य 8 दौर की बातचीत में रहा था। अगली वार्ता 19 को होगी। अभी तक के जो प्रोग्रेस है उसे देख करके नहीं लगता कि उस दिन भी कोई फैसला हो जाएगा। इसी दौरान ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था। 4 सदस्यीय कमेटी बना करके कानून के अमल पे रोक लगा दी थी, तीनों कृषि कानूनों पे। किसानों ने उसको नहीं माना। ये सवाल उभरा कि आखिरकार ये पब्लिक डोमेन में डिस्कस हो रहा है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद कि जो चीज़ सुप्रीम कोर्ट से मांगी ही नहीं गई, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपना ऑर्डर क्यों दिया। क्या कमेटी की मांग की गई थी? क्या कानून की संवैधानिकता की परीक्षण कर रहा था सुप्रीम कोर्ट? तो आपको मैं बता दूं कि कानून संविधान सम्मत है या नहीं है, इसके लिए एक अलग से रीट पिटीशन डाली गई है जिस पे अभी सुनवाई नहीं हुई है। उसकी सुनवाई अलग बेंच करेगी। तो जो हमारा संविधान कहता है वो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों के अधिकार और काम बटे हुए हैं। विधायिका का काम है कानून बनाना और जो न्यायपालिका है उसका काम है कि यदि वो संविधान के विपरीत है, कहीं टकराव हो रहा है तो उसका परीक्षण करे, यदि उसको चैलेंज किया जा रहा है तो। अब कार्यपालिका का काम है जो भी कानून बनता है उसको लागू करे। इस लिहाज से देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मामला आया, यदि वो रास्ता खाली करने को लेकर के आया था, परेशानी को लेकर के आया था, तो उसी के मद्देनज़र इस पिटीशन को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए था या रिजेक्ट किया जाना चाहिए था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि कमेटी का गठन कर दिया, जिसके एक सदस्य अब इसके पार्ट भी नहीं रहे, अभी वो मसला अलग है, और तीनों कानून का क्रियान्वयन रोक दिया। तो इस पे उस दिन भी राय बटी हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट से ये बात तो ये प्रेयर तो की ही नहीं गई थी, सुप्रीम कोर्ट का ये काम भी नहीं है। तो एक यूट्यूब चैनल है फैजान मुस्तफ़ा लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। तो फैजान मुस्तफ़ा साहब जो है वो काफ़ी लीगल इश्यूज में पे बहस करते रहते हैं, उनको खुद भी बहुत अच्छी जानकारी है। तो उन्होंने बातचीत की है पूर्व जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहे मार्कंडे काटजू से। मार्कंडे काटजू कह रहे हैं कि इस किसान आंदोलन और किसान मसले, कृषि कानूनों को लेकर के मोदी सरकार को तत्काल ये काम करना चाहिए था कि एक ऑर्डिनेंस के माध्यम से इसको वो कैंसिल रिपील कर देते और उसके बाद एक आयोग बना देते और उसमें सरकार और किसानों के प्रतिनिधि होते। फिर जो है बहस में जो निकल करके आता उसके आधार पर कानून ले आ देते, बात खत्म हो जाती। गलती मानने से कोई छोटा नहीं होता। खैर, ये तो उनके सरकार को सलाह है, सरकार के बहुत सारे सलाहकार है, सरकार माने या ना माने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली पे और इस बेंच की कार्यप्रणाली पे जो एस.ए. बोबड़े चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसको लीड कर रहे हैं, वो सवाल उठा रहा है। वो कह रहे हैं कि मैंने अपने एक दोस्त सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज से बात की और उस दोस्त ने जो 3 सदस्यीय बेंच है उसमें के एक जज से बात की थी कि भाई ये क्या हो रहा है। तो उस दोस्त को उस जज ने बताया, मतलब बोबड़े के नेतृत्व वाली बेंच के सदस्य जज ने, कि हम क्या करें, ऐसे बोबड़े जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो तो हमें बोलने ही नहीं देते हैं। अब ये बहुत बड़ी बात है और मुस्तफ़ा साहब बीच में उनको टोके भी कि क्या आप इस बात को पब्लिक डोमेन में ले आना चाहते हैं मार्कंडे काटजू साहब। तो कहा है कि ये बात सच है, ये मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मेरे दोस्त ने ये बताया है कि ये बात कही गई है, तो मुझे कहने में इसको कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, पहली बार ऐसा नहीं है, काटजू साहब पहले भी ऐसा बोल चुके हैं, कई बातें बोल चुके हैं, उन्होंने एक आर्टिकल भी लिखा है। तो अब ये जो सवाल उभर रहा है कि बार बार वो उस अपने इंटरव्यू में ये बात बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने सिर्फ और सिर्फ ये देखना था कि ये संविधान सम्मत तीनों कानून है कि नहीं है जो चैलेंज किया गया है। बाकी यदि आंदोलन हो रहा है, धरना हो रहा है, रास्ता जाम हो रहा है, तो ये काम सरकार, पुलिस और एजेंसियों का है। आप उनके ऊपर छोड़ते, अधिक से अधिक उनको बोल देते कि आप इस मामले को देखिए, लेकिन आप जो है वो न देख करके पंचायत करने लग जा रहे हैं और पंचायत में जो है वो चीज़ें आप बोल रहे हैं, वो ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं, वो आप ऑर्डर दे रहे हैं जो आपको देना ही नहीं चाहिए। नीतिगत मामलों में सरकार कौन सी कानून बनाएगी, कौन सी कानून नहीं बनाएगी, ये सरकार का काम है।
तो अब ये जो उन्होंने बात बोली है बहुत बड़ी बात बोली है और निश्चित रूप से ये बात निकली है तो बहुत दूर तलक जाएगी। देखते हैं कि जो अगली सुनवाई होती है तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है और वो जो अलग पिटीशन डली हुई है उस पर क्या होता है। लेकिन ये बात वास्तव में जो है हजम नहीं हुई कि सुप्रीम कोर्ट से जो मांगा नहीं जा रहा है वो आदेश आ रहा है और आंदोलन भी खत्म नहीं हुआ, लोगों को आने जाने की दिक्कत हो रही है, रास्ता जाम है, उस पर कुछ नहीं। और अब कब तक ये चलेगा इस पर भी कुछ नहीं, संविधान सम्मत है कि नहीं है इस पर भी कुछ नहीं। एक कमेटी बना दी गई है, वो कमेटी के एक सदस्य अब काम नहीं करेंगे, उन्होंने बता दिया। अब पता नहीं वो कमेटी की मीटिंग होगी फिर उसका क्या नतीजा निकलेगा, ये आंदोलन कब तक चलेगा, कुछ समझ से परे है। बहरहाल काटजू ने बहुत बड़ी बात बोल दी है, देखते हैं कि क्या इसको लेकर के कोई विवाद बढ़ता है, इस पर हमारी नज़र रहेगी। आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।